आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते हैं। जब सर्दी का मौसम आता था, सारे पक्षी जंगल को छोड़कर शहर की तरफ रुख कर लेते। और जब सर्दी का मौसम खत्म हो जाता और वो वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते थे। आज भी कुछ इसी तरह पक्षी ऐसी ही बातें कर रहे थे। चलें आए आप हम आपको उन पक्षियों के पास लेकर जाते हैं। आज वो जंगल में जाने के लिए कैसे प्लान बना रहे हैं। टुन्नी और जंगल के दूसरे पक्षी सारे जमा हो जाते हैं। अरे पक्षियों, तुम लोगों ने देखा, बाहर का मौसम आ चुका है। अब तो हमें वापस अपने जंगल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और वहाँ के पक्षी भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे तो अपने जंगल जाने का बहुत इंतज़ार होता है। हाँ हाँ टुन्नी, बिल्कुल। मैं भी तो कब का सोच रहा हूँ। अरे, जंगल में हमारे पक्षी इंतज़ार तो कर रहे होंगे। वो तो हमारा बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं और हमें बहुत इज्जत भी देते हैं। और जंगल में रहने के लिए तो अपना ही हाँ मज़ा हाँ है। पक्षियों, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। अपना जंगल तो अपना होता है। वहाँ रहकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सर्दी का मौसम ना आता तो मैं तो कभी भी जंगल से शहर की तरफ ना आती। अरे पक्षियों, कल हम चील दीदी से कहेंगे वो हमें बस के से वहाँ जंगल छोड़ाए। और हमारे पास कुछ चावल के दाने और गंदम के दाने भी हैं। हम चील दीदी को देंगे और वो हमें अरे जंगल कालू, छोड़ मेरे आएगी। पास तो न चावल के दाने हैं न गंदम के दाने हैं। मैं क्या देकर जाऊंगी। अ- अरे अरे तुम पक्षियों, हम सब उड़कर ही चले जाते हैं। हम उड़ के जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मेरे पास चावल के दाने नहीं हैं। अरे टुन्नी, तू तो हर वक्त ऐसे ही कहती रहती है। अरे, हमसे नहीं उड़ा जाता। हम तो बस से ही जाएंगे। अगर तुम नहीं जा सकती हो तो तुम उड़कर ही चली जाना अपनी बेटी टुन्नी के साथ। हम तो कल ही बस से जाएंगे। अरे रानो, हम कल सब बस से जंगल जा रहे हैं और तुम अपना सामान पैक कर लो जो हमने साथ लेकर जाना है। और चील दीदी को कुछ गंदम और चावल के दाने भी देने हैं, वो भी तुम अपने बैग में डाल लो। और जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर लो, सुबह हम सवेरे ही जाएंगे। सारे पक्षी तैयार हो चुके हैं, स्वाई टुन्नी के जो हमारे साथ नहीं जा रही। अरे टुन्नी को क्या हो गया है? वो क्यों नहीं हमारे साथ जा रही है? अरे, हर बार तो हमारे साथ जाया करती थी, इस बार उसे क्या हो गया है? अरे, मुझे लगता है कंगाल कहीं की उसके पास गंदम और चावल के दाने ही नहीं होंगे, अच्छा हुआ इसीलिए तो वो उसके हम। पास चावल और गंदम के दाने नहीं हैं। कहीं पूरी आंखों वाली, मुझे तो जरा पसंद नहीं है। हमारा सफर ही खराब कर देती। जब जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे उस पर गुस्सा आता रहता है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ नहीं होगी। हम तो बहुत एंजॉय करेंगे सफर को। बहुत बातें किया करती थी, गंदी बुरी आंखों वाली। हमारे साथ नहीं होगी, उड़ के आएगी तो मजा आएगा। जंगल के सारे पक्षी बस स्टॉप पर जाके खड़े हो जाते हैं और चील दीदी का इंतजार करते हैं। अरे, इतनी देर हो गई है, हम यहाँ खड़े हैं। क्या चील दीदी ने आज आना नहीं? हमें जंगल नहीं लेकर जाना है क्या? हम तो यहाँ कब के इंतजार कर रहे हैं। अरे, क्या टुन्नी को तुम लोग साथ नहीं लेकर जा रहे हो? अरे, टुन्नी के पास चावल और गंदम के दाने जो नहीं है, जो वो चील दीदी को दे सके, और इसीलिए तो वो हमारे साथ नहीं जा रही। अगर उसके पास दाने होते तो वो जरूर हमारे साथ जाती। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर उसके पास दाने नहीं है, वो उड़कर ही आ जाएगी। वैसे भी मेरी पत्नी को उसके साथ सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो अच्छा है। क्या पता रास्ते में उनके साथ लड़ाई हो जाती। इतने में बस आ जाती है। सारे पक्षी बस में सवार हो जाते हैं। आज सारे पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि वो पहली बार बस से जंगल जा रहे थे और वो टुन्नी को साथ नहीं ले जा रहे थे। और लूसी कबूतर और उसकी पत्नी बहुत उदास थे, क्योंकि वो टुन्नी को साथ नहीं लेकर जा रहे थे। दूसरी तरफ टुन्नी और उसका बेटा कुकू
उड़ते ही जा रहे थे। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वो उड़ उड़ के बहुत थक चुका था और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर वो हमें अपने साथ ले जाते तो कितना अच्छा होता। हम भी कितने मज़े से जंगल पहुंच जाते। उन्होंने हमें अपने साथ ले ही लेकर गए क्योंकि हम गरीब थे। जग्गू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। माँ, आप एक बार जाकर पक्षियों से बात करें, क्या पता वो हमारे साथ हमको भी ले जाए। आप जाकर बात तो करें ना। अभी तो वो मेरे ख्याल में बस स्टॉप पर ही होंगे। हम तो बहुत जल्दी घर से निकले हैं उड़ने के लिए। कुकू की बात सुनकर टुन्नी बस स्टॉप की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में ही उसे बस मिल जाती है। टुन्नी बस को रुकवाती है। अरे क्या हुआ है टुन्नी, क्या तुम्हें चील दीदी को देने के लिए चावल और गंदम के दाने मिल गए हैं? अरे नहीं नहीं पक्षियों, मुझे चावल और गंदम के दाने नहीं मिले, बल्कि मेरा कुकू उड़ उड़कर थक गया है और वो चाहता है मैं तुम लोगों के साथ बस में जाऊं। वो जिद कर रहा था, अगर तुम लोग उसको अपने साथ ले जाओ तो मैं उसके बदले में तुम लोगों को जब दाने हुए तो दे दूंगी। अरे नहीं नहीं टुन्नी, हमारे पास ऐसा कोई भी ट्रीट नहीं खाली है जो तो हम पक्षियों को मुंह में बिठा कर ले जाएं। अभी तो हमें बहुत देर हो रही है, रास्ते में और भी हमने पक्षी पकड़ने हैं। चील दीदी ऐसे कहती है। पीछे से कालू भी कहता है, अरे नहीं नहीं, इस टुन्नी को बिल्कुल बस में नहीं बैठाना है और ना ही इसके बेटे को। हम इनको साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। हमने इतने पैसे आप लोगों को दिए हैं। चलो चलो चील दीदी, बस चलाओ और आगे निकलो। ये टुन्नी तो वैसे ही हमारा वक्त जाया कर रही है। टुन्नी के बेटे कुकू को वो साथ लेकर नहीं जाते, बल्कि वो बस को दौड़ाते हुए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में पहुंचकर एक पहाड़ी इलाके में जाकर बस खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ है चील दीदी, बस क्यों नहीं चल रही है? अरे बस को क्या हुआ है, इस वीराने में आप आकर क्यों खड़ी हो गई है? अरे पक्षियों, मुझे लगता है बस का इंजन टूट गया है और इसी वजह से हमारी बस नहीं चल पा रही। मुझे लगता है हमारी बस यहाँ से कभी नहीं चल पाएगी। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सारे पक्षी उस बस से उतरकर नीचे खड़े हो जाते हैं। अरे अब क्या करेंगे, हम कैसे जंगल जाएंगे? सारे पक्षी बहुत परेशान होते हैं। अरे यहाँ तो बहुत ही खतरनाक इलाका है, हम तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। सारे पक्षी खुद बहुत ही इतने परेशान हो रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहे थे, सब अपनी अपनी बातें सुना रहे थे और वहां सब उतरकर किसी और बस आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई बस नहीं मिलती। हमें तो लगता है हमें टुन्नी की ही बदुआ लग चुकी है। उसे हम बस में साथ नहीं लेकर गए तो हमारा भी यही हाल होगा। अरे पक्षियों, अब तो हमें उड़कर ही यहाँ से जंगल जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बैठे रहेंगे तो खतरे से खाली नहीं है। फिर सारे पक्षी जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। टुन्नी तो हमारे से पहले ही जंगल पहुंच चुकी होगी। अरे हमें ऐसे बना बैठाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। उसे भी बैठा ले तो आज हमारे साथ ही होती। दूसरी तरफ टुन्नी और उसका बेटा कुकू जंगल के बहारों में पहुंच चुके थे। अरे माँ, जंगल कितना प्यारा है। कुकू इस बार जंगल पहली बार आया था, उसने कभी भी जंगल की इन पहाड़ों को नहीं देखा था। माँ, यहाँ जंगल कितना खूबसूरत है और कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। मैं तो यहाँ से कभी शहर की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। अरे बेटी, क्या तुम्हें ये जंगल पसंद आया? अरे माँ, मुझे बहुत पसंद आया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ से कभी भी वापस जंगल शहर को नहीं जाऊंगा। अरे अरे कुकू, तुम्हें नहीं पता, सर्दी का मौसम यहाँ बहुत सख्त होता है और ये फूल और पौधे सब खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ कुछ भी खाने के लिए बाकी नहीं रहता और न ही हमारी आंखों को ठंडक देने के लिए यहाँ कुछ होता है। क्या माँ, आप सच कह रही हैं? हाँ मेरे बेटे कुकू, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ, ये सामने गांव कितना प्यारा है। अरे बेटे कुकू,
अभी ही हम इस गांव में जाने वाले हैं। जैसे ही कुकू और टुन्नी उस गांव में पहुंचते हैं, सारे पक्षी फूलों की पत्तियां टुन्नी और कुकू को पर फेंकते हैं और उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। अरे वेलकम वेलकम कुकू और टुन्नी, जंगल में आने के लिए खुश आमदीद। हम बहुत खुश हैं, तुम लोग जंगल शहर से जंगल वापस आ चुके हैं। सारे पक्षी मिलकर टुन्नी और कुकू का वेलकम करते हैं। अरे कुकू और टुन्नी, दूसरे पक्षी कहाँ रह गए हैं? क्या तुम दोनों अकेले ही इस बार शहर से आए हैं? अरे वो बस से आ रहे हैं। हंस को देने के लिए हमारे पास दाना और चावल नहीं थे, इसीलिए हम उड़कर ही आ गए। अरे अरे टुन्नी, अगर वो बस से आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे ही क्यों नहीं है? इससे अच्छा है वो भी उड़कर आ जाते, अगर बस से भी इतनी देर लगती है। अरे कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। चलो टुन्नी और कुकू, तुम लोग तो खैरियत से पहुंच आए हो। मुझे तो कुछ लगता ही गलत है, कहीं उनके साथ कोई हादसा ही ना हो गया हो। अरे नहीं नहीं, बस से कहीं एंजॉय करते ही आ रहे होंगे। बस कुछ पक्षी इस तरह बैठे बातें कर रहे थे और उन पर पत्तियां भी फेंकते जा रहे थे। कुकू और टुन्नी बहुत खुश थे, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। आओ टुन्नी और कुकू, आओ हम अब घर चलते हैं। हमने तुम्हारे लिए और इतना अच्छा सा खाना बनाया है, मिलकर खाना खाते हैं और इस जंगल की फजाओं को एंजॉय करते हैं। कुकू को जंगल बहुत अच्छा लगा था और वो फौरन से वहाँ पक्षियों को छोड़कर जंगल की पहाड़ों में उड़ने लगता है। अरे टुन्नी, कुकू, शाम ढलने लगती है और वो जंगल के सारे पक्षी शाम को जंगल पहुंचते हैं। उनकी वेलकम के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। लूसी कबूतर और उसकी पत्नी कहती है, पिछली बार तो हमारा बहुत अच्छे से जंगल के पक्षी ने वेलकम किया था, इस बार तो कोई भी नहीं आया, ये क्या बात हुई? अरे कालू, अरे तुमने क्या फोन किया था पक्षियों को? हाँ हाँ, मैंने तो फोन कर दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे क्या पक्षी भूल गए हैं या हमसे कोई नाराजगी है उनकी, क्यों नहीं आए? फिर तो इन लोगों ने हमारे लिए कोई दावत का इंतजाम भी नहीं किया होगा। पक्षी वहां खड़े जंगल के पक्षियों का इंतजार कर रहे थे, कोई पक्षी आगे बढ़कर हमारा वेलकम करेंगे। लेकिन वहां पर डॉक्टर छन्नो आती है। अरे पक्षियों, तुम लोग अभी पहुंचे हो, इतना लेट क्यों? अरे तुम लोग दोनों ने हमारा कोई वेलकम भी नहीं किया। डॉक्टर छन्नो, अरे पक्षियों, तुम लोग इतना लेट पहुंचे हो। सुबह टुन्नी और उसका बेटा कूकू पहुंचे हैं जंगल, उनका पक्षियों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है और बहुत अच्छी सी दावत भी की थी उनकी। सारे पक्षी दावत एंजॉय कर कर सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले गए हैं। तुम लोगों का इंतजार करते रहे, तुम लोग तो पहुंचे ही नहीं, इसीलिए अब तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम लोग खुद ही अपना आज खाने का इंतजाम कर लो और रहने का भी, क्योंकि सारे पक्षी अपने घरों में जाकर सोने वाले हैं। सारे पक्षी जब ये बात सुनते हैं और वो हो बहुत शर्मिंदा थे। अरे टुन्नी के साथ हमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अगर टुन्नी हमारे साथ आ जाती तो पक्षी हमारे आने का इंतजार करते और हमारा भी एक साथ अच्छे से वेलकम होता। अनु तो कुछ देर ही वहां गुमसुम बैठी रहती है। उसे तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो टुन्नी के साथ तो दिली तौर पर बहुत जिद करती थी। उसको बहुत जलन महसूस होती है कि टुन्नी का वेलकम हो गया, मेरा तो वेलकम भी ना हुआ और रात को मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छा सा सलूक दूसरों के साथ भी करना चाहिए, इसका बदला हमें खुद भी मिलता है। तो कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस